भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस बात पर अभी भी कोई जवाब सामने नहीं आया है। जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन इसी दौरान खबर ये आती है कि संघ की बैठक में एक ऐसे नाम पर चर्चा की गई जिसके बाद जेपी नड्डा तुरंत दिल्ली पहुंचे और मोदी से मुलाकात की। आखिर ऐसे किस नाम पर चर्चा की जा रही है जिसको लेकर के नड्डा और मोदी और शाह में टेंशन का माहौल बन गया है। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं, उनसे हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर कौन सा नाम जो है वो संघ आगे ला रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, जिससे टेंशन गुजरात लॉबी में देखी जा रही है? जिस नाम के बारे में चर्चा आप कर रही हैं और जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गया है, वो कोई नया नाम नहीं है। संघ लंबे वक्त से इस मांग पर चर्चा कर रहा है, इस नाम की बात कर रहा है कि इनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। और वो नाम ऐसा है जो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, दोनों को नागवार गुजर रहा है। सबसे पहले मैं आपको जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया उस मीटिंग के बारे में बता देता हूं। 21, 22 और 23 मार्च को बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी कि संघ की सबसे बड़ी सालाना बैठक, और ये बैठक इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं। तो इस वजह से भी ये बैठक अहम थी। इसमें कई मुद्दों पर मंथन होना था, कई मुद्दों पर फैसले लेने थे। तकरीबन 1500 लोग इस बैठक में मौजूद थे। जेपी नड्डा भी इस बैठक में पहुंचे थे। वैसे ये बैठक हर साल होती है और हमेशा 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख में हो जाती रही है। लेकिन संघ को ये लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 15 तारीख को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन वो ऐलान हुआ नहीं, उसको टाल दिया गया। और ऐलान एक दो बार नहीं बल्कि अब तक 7 बार टाला जा चुका है। और एक बार फिर जब हम और आप बात कर रहे हैं आपस में इस खबर पर, तो जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा चुका है। 40 दिन का ये एक्सटेंशन है। अब कहा जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जब नवरात्र चल रहे होंगे तब बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन खबर यह भी है कि उसमें भी आरएसएस के साथ समन्वय और आरएसएस की मंजूरी की जरूरत होगी। हालांकि संघ इस मसले पर बेहद नाराज है और बेंगलुरु की बैठक में भी इस पर संघ ने नाराजगी जता दी। और संघ ने दो टूक शब्दों में जेपी नड्डा को यह बता दिया कि आप भाजपा में ये बात बता दीजिए कि हमारी सहमति संजय जोशी के नाम पर है। संजय जोशी संघ के बेहद करीबी हैं, बेहद खास है। और अगर आप संजय जोशी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपसे कहूँगा कि संजय जोशी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। बड़े ही ज़मीनी नेता हैं और संगठन के माहिर व्यक्ति कहे जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी उनको पसंद नहीं करते। राजनीति में कई बार नेताओं के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन यहाँ वैचारिक मतभेद कुछ ज़्यादा है। इस वजह से मोदी जी नहीं चाहते कि भाजपा की कमान संजय जोशी के हाथों में चली जाए, क्योंकि संजय जोशी के हाथों में बीजेपी की कमान जाने का मतलब है गुजरात लॉबी का कंट्रोल कम नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो भाजपा के अलग अलग राज्यों में प्रयोग होते हैं मुख्यमंत्री बदलने के, जिसको चाहा उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको चाहा मंत्री बना दिया, ये सब खत्म हो जाएगा। और फिर असल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको तवज्जो मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये तब होगा जब संजय जोशी भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। अभी अध्यक्ष पद को लेकर मामला बड़ा फंसा हुआ है। लेकिन जैसे ही संजय जोशी के नाम का जिक्र वहां पर हुआ और जेपी नड्डा ने यह नाम सुना तो वो भागे भागे दिल्ली पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। ये खबर भी बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से नड्डा की मुलाकात हुई, काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, मंथन होता रहा। और नड्डा ने यह बताया कि भाई संघ की ये सहमति है कि संजय जोशी के नाम पर सभी लोग आगे बढ़े और उनको चुना जाए। एक खबर और आपको पता है और आपको भी पता है कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के मुख्यालय जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात मोहन भागवत से होने वाली है। 11 साल में यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ के मुख्यालय की याद आई है। तो दरअसल ये याद संघ के मुख्यालय की नहीं है, ये एक चिंता है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर संघ क्या चाहता है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा? शाह, योगी, राजनाथ, गडकरी या फिर कोई और? प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? इस पर भी नरेंद्र मोदी एक पूरी तरीके से स्पष्टीकरण चाहते हैं संघ की तरफ से कि संघ का क्या मन है। मोदी जी अपना मन बताना चाहते हैं। इस वजह से भी ये मुलाकात होने जा रही है। और मैं इस बात को लेकर के तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि संजय जोशी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 99% सहमत नहीं होंगे।
वो संजय जोशी के नाम पर हामी नहीं भर सकते। वो वसुंधरा के नाम पर तैयार हो सकते हैं, वो शिवराज के नाम पर तैयार हो सकते हैं, वो किसी के नाम पर तैयार हो जाएंगे, वो पुरंदेश्वरी के नाम पर तैयार हो जाएंगे, वो किसी के नाम पर भी सहमत होंगे, लेकिन संजय जोशी वो नाम है जिसके नाम पर सहमति नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कीमत पर इस नाम के लिए तैयार नहीं होंगे और मुश्किल ये है कि संघ इसी नाम पर अड़ गया है। तो अब इसी ये जो एक आप ये कह सकती हैं ये जो कोल्ड वॉर है इसको ख़त्म करने की भी कोशिश है। लेकिन जब से बेंगलुरु की मीटिंग हुई है तब से अगर आप घटनाक्रम देखेंगे, बेंगलुरु की मीटिंग खत्म होती है, उसके फौरन बाद नितिन गडकरी मीडिया को नसीहत देना शुरू करते हैं। नितिन गडकरी एक और बयान देते हैं जिस बयान पर बहुत ज़्यादा लोगों का शायद ध्यान नहीं गया। नितिन गडकरी कहते हैं कि जनता कभी भी जातिवादी नहीं होती। आमतौर पर हमने आपने ये सुना कि अगर कोई फलानी जाति का है तो वो अपनी जाति के व्यक्ति को वोट देता है या उस व्यक्ति को वोट देता है जो उसकी जाति की बात करता हो या उसकी पार्टी उसकी जाति की बात करती हो। लेकिन नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जनता कभी भी जातिवादी नहीं होती है, जातिवादी तो ये नेता होते हैं। सवाल ये आता है कि नितिन गडकरी बार बार किसको आईना दिखाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर इंडिया ब्लॉक ने किया था, तो वो बयान उन्होंने किसके लिए दिया था। नितिन गडकरी नागपुर के सांसद हैं और नागपुर वो जगह है जो संघ का मुख्यालय है, जहां से संघ पूरे देश पर नज़र रखता है, वहीं से नितिन गडकरी आते हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नितिन गडकरी संघ के बड़े दुलारे व्यक्ति हैं, संघ उनसे बड़ा स्नेह करता है और संघ उनको भाजपा का अध्यक्ष बना चुका है, वो भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। संघ ये उम्मीद करता है कि नितिन गडकरी आने वाले वक्त में और मजबूत हो और जो उनकी राजनीति का अंदाज है नितिन गडकरी का वो भी थोड़ा सा अनूठा है, थोड़ा अलग है। वो बार बार आप ये कह सकती हैं कि वो बेबाक बोलते हैं जो उनको बोलना होता है। बात फिर वहीं पर आती है कि आखिर संजय जोशी के नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। देखिए, संजय जोशी गुजरात में लंबे वक्त तक रहे हैं, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ना हुआ गुजरात में राजनीति में, जब उनका नाम आगे बढ़ा तो संजय जोशी गुजरात की राजनीति से बाहर हो गए। लोग ऐसा कहते हैं कि संजय जोशी एक वक्त में गुजरात में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हुआ करते थे, लेकिन उनको ही साइडलाइन करके कुर्सी पर नरेंद्र मोदी उस वक्त काबिज होते हैं। ये भी एक वजह दोनों के बीच में लड़ाई की है। हालांकि अभी भी संजय जोशी दिल्ली में ही रहते हैं, भाजपा और संघ के बीच में वो अच्छा काम करते हैं और लंबे वक्त से करते चले आ रहे हैं। संघ को ऐसा लगता है कि संजय जोशी को जो मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला, उनका सम्मान होना चाहिए। और प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि संजय जोशी को इस सबसे ऊंची और सबसे बड़ी कुर्सी, जो भाजपा की सबसे बड़ी कुर्सी है, उस पर नहीं आना चाहिए। अंतर्द्वंद यहीं पर है। अब ये अंतर्द्वंद अभी खत्म हो जाएगा या 30 मार्च के बाद खत्म होगा या फिर कभी नहीं खत्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के संजय जोशी का नाम जो है वो संघ की तरफ से लगभग फाइनल कर दिया गया है। लेकिन इस बात की ही टेंशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है, क्योंकि दोनों के बीच जो मतभेद है वो उसका जिक्र भी चंद्रकांत जी ने किया और बताया भी कि किस वजह से जो है दोनों के बीच बात नहीं बनती है। अब देखना होगा कि जब आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री संघ के मुख्यालय जाएंगे तब क्या उसके बाद जो नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो फाइनल हो जाएगा, संजय जोशी ही बनेंगे या फिर कोई और नाम भी सामने आएगा। इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है और जब भी इस बात का कुछ भी फैसला होता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।